प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सन्निधि में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते, तारीफ करते और महिमा करते। पिता मुझ में तो कोई खूबी नहीं है पिता, कोई लियाकत नहीं है मेरे खुदावंद परमेश्वर राजा। रवाना हंदला बरी खेरिला ना बशंदरा पपा, लेकिन हम तेरे सन्निधि में बैठे हैं परमेश्वर राजा। सुंदर से आराधना के द्वारा परमेश्वर राजा तूने महिमा पाया परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते रहते न कदी ना हशंदला बरी केरिला पपा। हम तेरे नाम को बड़ी महिमा देते, तेरे नाम को प्रशंसा करते खुदा। प्रभु तू अनुग्रहकारी, दयाकारी और सामर्थ्यकारी परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो और महिमा हो, प्रशंसा हो परमेश्वर राजा। ये वचन तेरा है परमेश्वर राजा, और ये पिता बोलने वाला मुख भी तेरा है और सुनने वाले कान भी तेरे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर राजा हम सबको तेरे हाथों में देते पिता, विशेष करके पिता मुझे तेरे हाथों में देती पिता। प्रभु मैं तो अपने कोई भी सामर्थ्य से कुछ ना कहूं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर राजा, तेरे महिमा के द्वारा करने हो जाए पिता, तेरी आत्मा के द्वारा सारा कार्य हो जाए पिता। मेरे पिता सर से लेकर पैर तक पूरे गाढ़ अभिषेक से तू भर, ताकि एक एक शब्द, एक एक महिमा की बातें आपकी ओर से प्रदान होने के लिए तू सहायता कर, मदद कर। हे मेरे जीवित एक खुदावंत परमेश्वर राजा, ये कलाम तेरा है पिता परमेश्वर राजा। तू बढ़े और मैं घटने पाऊं, ऐसा तू सामर्थ्य कार्य होने के लिए सहायता कर, मदद कर। तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर सदा काल बना के रहे। क्या बैठे हुए तमाम भाई बहनों को भी पिता हम तेरे हाथों में देते पिता, एक एक की आप रखवाली और रक्षा करिए खुदावन पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हुए विनती प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर पिता। हालेलुया, आमीन 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 आमीन। पिछली बार मेरा एक टॉपिक था, आमीन। किसी को याद होगा तो बता सकते हैं? उकाब के बारे में। किसी को याद है मेरा टॉपिक? उकाब के बारे में आपने बताया था। इसके बाद में भी एक टॉपिक बताया था। मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। किसी को याद है? सब भूल गए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरा आज का टॉपिक फिर से वही है जो मैं पिछले दिन में आधा छोड़ा था और मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। वो है अच्छा योद्धा। हालेलुया। क्या था? एक अच्छा योद्धा। मेरे साथ में निकालिए दूसरा तीमुथियो, मेरे साथ में निकालिए दूसरा तीमुथियो 2:3 और 4। हालेलुया। 3 और 4। यह क्या लिखा है? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसके लिए जिसके लिए अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने कामों को संसार के कामों में नहीं फंसाए। हालेलुया। मेरा टॉपिक था जिसमें कि अच्छा योद्धा। हम किसे होना चाहिए? एक अच्छा योद्धा के समान लड़ाई में हिस्सा लेने वाले होना चाहिए, है ना। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोलता है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान हमें क्या करना चाहिए? दुख उठाना चाहिए। अगर हम सेना में भर्ती होते तो सेना का क्या होता है? एक कप्तान होता है ना। हमने लास्ट टाइम भी सारी 3 बातों को मैंने आपके सम्मुख रख के छोड़ा था, और मैं जस्ट एक शॉर्टकट लूंगी और उसके बाद में आगे की बातों को कहूंगी। यहाँ पे क्या था कि एक मसीह के अच्छे योद्धा, एक अच्छा, उसके लिए एक कप्तान लगता है। जो कप्तान हमारा मसीह है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा कप्तान है, जो हमारा नेता है, जो हमारा नेतृत्व करता है, जो हमें क्या करता है? प्रतिदिन हमें सिखाता है, प्रतिदिन हमें बताता है किस तरह से हमारे सेना में जब हम भर्ती होते हैं, अच्छे सैनिक हम किस तरह से बनना चाहिए करके हमारा यीशु मसीह हमें एक से अच्छे नेतृत्व लेके चलने के लिए हमारे साथ में रहता है। हम मनुष्य रीति से नहीं, या फिर हम
संसार के ओर से नहीं या फिर शैतान की ओर से नहीं, लेकिन हम अच्छे विश्वासी बनकर उस परमेश्वर की ओर दौड़ लगाने वाले होना चाहिए, है ना। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का कहता है विश्वास की हम अच्छी दौड़ को पूरी करने वाले, अच्छी लड़ाई को पूरी करने वाले होना चाहिए। पहला मेरा बात था कि हम अच्छे फॉलोवर बनना चाहिए। हम कैसे बनना चाहिए? एक अच्छे फॉलोवर बनना चाहिए। यहीं पे दिया है, हम अच्छे योद्धा के समान दुख उठाना चाहिए। उसका पहला पॉइंट मैंने बताया था कि हम तत्पर होना चाहिए। उसके लिए हम हमेशा क्या होना, जब हम भर्ती होने जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, तो हम एक अच्छे सैनिक के समान शामिल तभी होते हैं जब अच्छे सैनिक होते हैं। हम प्रॉपर, सेना में जो भर्ती होता है वो प्रॉपर रीति से वो है, क्वालिफाइड है उसके लिए, तभी उसको क्या करा जाता है, सेना में भर्ती किया जाता है। और जैसे अगर हम देखते हैं यूहन्ना 3:3 में और इफिसियों 2:1 में, 2 का 8 और 9 में, कि हम किस तरह से सेना में अच्छे ग्रहण, अच्छे रूप में हम धारण करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा मेरा बी पॉइंट था उसमें का कि हम अच्छे रैंक में होना चाहिए। अगर हम एक अच्छे योद्धा, अच्छे उपलब्धि में, अच्छे ऊंचे पद में अगर होना चाहते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के अधीन में हो जाना चाहिए। सबसे पहले बात है कि हम अधीन में होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार अधीन होना चाहिए। उसकी इच्छा को हम क्या होना चाहिए, बार बार मैं एक ही बात बताती हूँ कि हम उसके क्या होना चाहिए, इच्छा के पालन करने वाले होना चाहिए। चाहे हमारे पास में कैसी भी क्यों ना परिस्थिति हो, लेकिन हम क्या होना चाहिए, उसके जिम्मेदार, जो उसने हमें क्या जिम्मेदारियां दी है, उस जिम्मेदारियों को हम क्या करना चाहिए, वे अच्छी रीति से पालन करने वाले होना चाहिए। और सी मेरा पॉइंट था कि हम क्या होना चाहिए, पूरे नियमों को पालन करने वाले होना चाहिए। हम कैसे होना चाहिए, नियमों को पालन करने वाले। नियमों को पालन करने मतलब क्या है, नामधारी मसीह के समान सिर्फ उठते से ही, सोते से ही, खाने पर से ही प्रार्थना करने वाले नहीं, बल्कि वचनों को पढ़कर उसके ऊपर मनन करने वाले, उसके अनुसार जीने वाले, और उसके उसकी दायित्व को हम क्या करने वाले होना चाहिए, पालन करने वाले होना चाहिए। जिस तरह से मत्ती के 16 के 24 में इस बात में ये लिखा है कि हमें क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का क्या करना चाहिए, हमें इनकार करना चाहिए। हमें अपने आप का इनकार कर परमेश्वर के पीछे जो क्रूस उठा रहे हैं, उसके पीछे हमको अपना क्रूस उठाकर चलना चाहिए। अपनी इच्छा नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा को क्या करना चाहिए, पूरी करते हुए हमको दौड़ लगाकर चलना चाहिए। समय आने पर हमें उसको, समय आने पर क्या नहीं करना चाहिए, उसे त्याग नहीं देना चाहिए। निरंतर हमें क्या करना चाहिए, उसके पीछे दौड़ लगाते वाले, अपने इच्छा का इनकार, हमें अपनी जो भी अपनी इच्छाएं है उसको इनकार करते हुए परमेश्वर के लिए हम पापों को छोड़कर अपनी अच्छा, हम भौतिक रीति से हम क्या हो जाते हैं, अपनी भौतिक चीजों को पूरी करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन उसको हम छोड़ के। मेरी दूसरी बात थी कि हम विश्वास योग्यता में बड़े रहने चाहिए। इसी का अगर दूसरा तीमुथियुस 4 का हम 4 के 7 में देखते हैं, तो या पौलुस बहुत अच्छे से कहता है कि मैंने अपनी कुश्ती को लड़ चुका हूं, है ना, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर चुका हूं। इस बात को हमने देखा था। तो हमें क्या होना चाहिए, जैसे पौलुस अपनी दौड़ को पूरी किया, अपने विश्वास योग्यता की रखवाली किया, उसी तरह से यह सैनिक भी हार न मानते हुए क्या करता है, अपनी लड़ाई को, जब सेना में भर्ती होता है और जब उसको मैदान में युद्ध करने के लिए भेजा जाता है, तो वो हार नहीं मानता, बल्कि अपने कप्तान ने जो उसे विश्वास, उसके ऊपर विश्वास भी करा था और रखा था, उसकी विश्वास की
वो क्या करता है, रखवाली करता है और वो उसके पीछे हो लेता है, उसकी आज्ञा को मानता है और अपनी दौड़ों को वो पूरी करता है। हालेलुया। इसके बाद में इसी का पहला पॉइंट को तो धैर्यता, उसको धैर्यता से करता है। बी पॉइंट को वो प्राथमिकता देता है ना, वो अपने कमांडर को खुश करने के लिए, सैनिक क्या करता है, अपने कमांडर को खुश करने के लिए वो देता है। उसी तरह से हम सेना में भर्ती है, यीशु मसीह के सेना में हम भर्ती है, तो हम यीशु मसीह को खुश करने वाले होना चाहिए, है ना। उसके हम लोग क्या करना चाहिए कि प्रभु की इच्छाओं को पालन करने, उसके परमेश्वर की इच्छाओं को हम खुश करने वाले होना चाहिए। प्रथम स्थान हम परमेश्वर को देना चाहिए और उसके क्या करना चाहिए, उसको खुश करने वाले होना चाहिए। यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 10:31 में बहुत अच्छे से बात लिखी हुई है। इसलिए तुम चाहे खाओ या पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना चाहिए, है ना। परमेश्वर की महिमा के लिए हमको करते रहना, चाहे हम खाए पिए, चाहे हम कुछ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पर स्वर्ग का राज खाने पीने के लिए नहीं है। हम खाने पीने में अगर व्यस्त रहते जाएंगे तो हम उसके स्वर्ग के भागीदार नहीं होंगे। इसी का पहला कुरिन्थियों 6:20 में बहुत सुंदर सी बात कहता है, कोई दाम देकर मोल लिया गया है, क्योंकि क्या करें हम, क्या कैसे है, दाम लेकर, है ना, दाम लेकर मोल लिए गए हैं। अब इसलिए उस अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को हमें करना चाहिए, है ना। हमें प्रथम स्थान परमेश्वर को, प्राथमिकता परमेश्वर की, क्योंकि उसने हमें क्या किया, मोल लेकर खरीदा गया। तीसरी बात में यहाँ पे सी पॉइंट को कहूंगी, उसका अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे देखता है कि विश्वास, पौलुस कहता है कि मैं अपने विश्वास की रखवाली कर चुका, विश्वास की रखवाली की है ना। तो हमें भी परमेश्वर की जो जो कप्तान रहता है, जो सैनिक के ऊपर भरोसा करता है, तो वो उसकी क्या करता है, विश्वास योग्यता की और उसकी जो उसके ऊपर भरोसा किया है, विश्वास की सच्चाई पर वो चलता है। उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, उसके विश्वास की रखवाली करनी चाहिए। अच्छा सैनिक क्या करता है, रखवाली करता है। अच्छे सैनिक क्या करता है, जो कप्तान ने अपने कामों को दिया है, उस बातों को क्या करता है, दृढ़ कामों को, अच्छे कामों को, दृढ़ कामों को, उसका अपमान वो करने को नहीं देखता है। जो हम पर भी प्रभु यीशु मसीह ने जो जिम्मेदारी दी है, हमें दृढ़ता से बल्कि पूरा करना चाहिए, बल्कि उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपना इनकार करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करना चाहिए। जो भी काम उसने हमें सौंपा है, उस काम को हमें पूरा करना चाहिए। मैंने पिछले दिनों में भी एक बात को बोला था कि कुछ बात ऐसी थी जिस बात से हम बहुत टूट गए थे, सच्ची में अभी भी उस बात को लेकर हम अभी भी टूटे हुए हैं, लेकिन हमने सर्वप्रथम बात किसको महिमा पाने के लिए दिया, परमेश्वर को। प्रभु तेरी इच्छा, सुबह से मेरी एक ही बात पर मैं सुबह से उठी थी 4 बजे से मेरे पर, लेकिन मेरी एक बात पर लड़ाई चल रही थी मेरे परमेश्वर से कि हमें क्यों नहीं पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए। लेकिन मैं सुबह से उठी हूँ, फ्रेश हो रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे मन में एक ही दुविधा, क्यों प्रभु, क्यों नहीं पूछना चाहिए। देन ऑल्सो मेरे मन में एक ही चीज चल रहा है कि महीना गुजरते जा रहा है और जो तूने हमसे बात पूरी करनी चाहिए थी और उस बात को पूरी नहीं होती आ रही है। आखिरी का ये महीने का आखिरी बुधवार आ रहा है, आखिरी समय आ रहा है, लेकिन हमारे लिए क्यों वो बात को पूरा नहीं किया। मैं एक ही बात है कि मैं परमेश्वर का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन हम यीशु मसीह के अच्छे सैनिक हैं, तो हम क्या करना चाहिए, उसकी विश्वास, उसका जो विश्वास है, हालेलुया, जो अब्राहम ने उसके ऊपर विश्वास, आखिरी तक उसने क्या किया, विश्वास किया उसके ऊपर। जब अब्राहम को भी उसने विश्वास योग्यता में ठहराया, वही विश्वास मैं भी परमेश्वर के पीछे लेकर चल रही हूँ कि क्या सही में तेरा परमेश्वर उस विश्वास को पूरा करेगा।
क्योंकि कल किसी का हमें फोन आ गया और उन्होंने एक ही बात कहा, जो हम इंतजार कर रहे हैं वो सब खबरें क्या है, झूठी है। लेकिन जब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे तो हमने बोला कि परमेश्वर क्या क्या हमारे लिए जो बातें कही गई क्या वो झूठी है, क्या उससे हमारे लिए कोई भी बात कही है क्या वो झूठी है। लेकिन हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर है। यहाँ पे एक ही बात कहता है, जिससे उस बात को मुझे फिर याद आया कि मैंने विश्वास कि उसने क्या किया, रखवाली किया। तो मैं भी क्या करना चाहती हूँ, मेरे विश्वास की मैं रखवाली करना चाहती हूँ, क्योंकि विश्वास ही है जो हमारे, हम बिन देखे इस यीशु मसीह पर भरोसा करें। हमने किसी ने भी यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन उसके जीवित कलाम जो हमारे साथ है, ये जो जीवित कलाम हमारे साथ है, इस कलाम को ही हम देख कर भरोसा करता है कि सच में यीशु मसीह है। और उस विश्वास के कारण जो अब्राहम को परमेश्वर ने परखा था, उसके वो कई साल लग गए, उसको अपने बेटे को दिया। अपने बेटे को देने के बाद में कहता है कि इसको तो बलि चढ़ा, और मैं जो पर्वत बताऊंगा उस पर्वत पर तू ले जा। तब तक पर्वत उसको बताया नहीं था, किस पहाड़ पर लेके जाना था उस पहाड़ को उसने दर्शाया नहीं था। लेकिन तड़के उठकर वो अपने लोगों को, अपने सेवकों को लेकर, अपने बेटे को लेकर, काठी को लेकर, लकड़ियों को लेकर वो ढोते चला गया। और आखिरी में एक इतना मुश्किल होगा अब्राहम के लिए, इतने सालों के बाद में उसको बेटा दिया, और उसके बाद में भी परमेश्वर कहता कि इस बेटे की तू क्या कर, बलि दे। लेकिन उसने क्यों करके भी सवाल नहीं किया और फिर अपमान नहीं किया, परमेश्वर की बातों का इज्जत की, और वो लेकर चलता गया। और जब वो उस पहाड़ पर, जहां वो नजदीक, मोरिया पहाड़ नजदीक आया, अपने दासों को बोलता है कि तुम यहीं ठहरो और मैं वापस लौट आऊंगा। देखिए उसके शब्दों में कोई चेंजेस नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे मेरे बेटे की बलि देनी है। इसलिए वो बोलता है कि मैं वापस लौट, और शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस लौट कर आऊंगा। हालेलुया। या इस बात को बोलता है कि मैं वापस लौट कर आऊंगा। और वो जाता रहा। उसका बेटा बोलता है कि पापा हम तो जा रहे, लेकिन लकड़ी भी है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए हमारे पास में कुछ मेढ़ा कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है कि सारी व्यवस्था परमेश्वर कर देगा। देखो उसका भरोसा, उसका यकीन जो उसके परमेश्वर पर उसका था, वो कहता है कि मेरा भरोसा, और वो चलता गया। उसने लकड़ियां बिछाई, सब कुछ किया, और जब बारी आई उसने अपने बेटे के हाथ पैर बांधा और उस वेदी पर उसको रखने के लिए, उस लकड़ियों पर उसके बेटे को रख दिया। और जैसे छुरा, जब तक छुरा नहीं उठता उसके बेटे के ऊपर, इसहाक के ऊपर, तब तक परमेश्वर उसके विश्वास को क्या करता रहा, परखते रहा। और वो परखते रहा। जैसे छुरा उठाया था, परमेश्वर की आवाज उससे कही कि रुक जा। हालेलुया। और फिर वेदी के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए कुछ भी साधन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस झाड़ियों में उसका सर घुमा दिया, उसको देखने के लिए कहा। तब एक मेढ़ा वहां फंसा हुआ था, मेढ़े के सिंग क्या थे, झाड़ियों में फंसा हुआ था। क्या एक बात अगर अब देखना चाहिए तो उस पहाड़ पर जाते समय जब अब्राहम और इसका बेटा जा रहा था, तब कहाँ था वो मेढ़ा? क्या तब वहां पे वो नहीं था? तब वो वहां नहीं था क्या? था, वो वही था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम की आंखें और कान को क्या कर दिया, ढांप दिया था। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा वहां छटपटा रहा था, झाड़ियों में वो फंसा हुआ था, तो वो छटपटा रहा था। लेकिन जब तक वो उसका विश्वास, योग्यता, सच्चाई पे पूरी नहीं होती, तब तक क्या करा उसने, उस बात को परखते रहा।
और जब उसको यकीन हुआ कि मेरा अब्राहम मेरा जो बेटा है वो सच में विश्वास योग्यता का है करके, तब उसने उसकी आंखों को और कानों को खोल दिया और उस वो छटपटाता हुआ मेढ़ा वहां उसको बलि चढ़ाया। वो विश्वास योग्यता उसकी पूरी गई। और तीसरी बात, जब हमने उस बात को देखा था कि वो परिचित होता है किन किन चीजों से। अच्छा सैनिक क्या होता है, किस चीजों से परिचित होता है। पहली बात जब ए पॉइंट में था, उसकी आवाज की परिचित होता है। वो क्या होता है, उसकी आवाज को वो परिचित होता है। हम भी परमेश्वर को क्या करना चाहिए, उसकी आवाज को परखने वाले होना चाहिए। यहाँ पे यूहन्ना 10 के 3 से लेकर 5 तक एक बहुत सुंदर सी बात गई है कि चरवा और भेड़े का दृष्टांत यह बताया गया है कि उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और भेड़ों का नाम लेकर पुकार कर बाहर ले आती है। यहाँ पे अगर उसको आप आराम से घर में पढ़िए, मैं क्योंकि फास्ट जाने से मेरे टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए आज। वहां द्वारपाल खड़ा होकर क्या करता है, द्वारपाल भेड़ों की आवाज लगाता है और भेड़े क्या करती है, एक एक को नाम लेकर पुकारता है। मैं बीते दिनों में भी एग्जाम्पल दिया कि एक भेड़ चरवाहा रखवाली करने वाला वह खड़ा रहता है और वो बकायदा उनके नाम लेता है, जीनी मिनी टीनी सबके नाम लेता है। वो एक क्या करती है, बाहर निकलती रहती है। उसी तरह यीशु मसीह भी जब हमें पुकारते, हमें सुनना है। ये जो आवाज है ये किसकी आवाज है, प्रभु की वाणी है या किसी और की वाणी, हमें परखने की जरूरत है। क्योंकि जो भेड़ होती है वो अपने चरवाह की आवाज को बराबर पहचानती है। वो अगर किसी और को वो चरवाहा किसी और को वो सौंप कर जाता है तो वो उसके पीछे नहीं जाती, वो अपने चरवाहा के बराबर पीछे जाती है। उससे डर जाएगी लेकिन अपनी चरवाहा से वो नहीं डरेगी। तो इसी से वो हमें भी देखना है। यहाँ पे सैनिक भी अपनी कमांडर की आवाज को पहनता है। दूसरी बात, बी पॉइंट, वो अपने हथियारों का उपयोग करता है। हालेलुया। हमें भी क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं उपयोग, यहाँ पे बोलता है कि उपयोग करना चाहिए हमें हथियार। क्या यहाँ पे जब बताए कि लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए हथियार। यहाँ पे इफिसियों के अगर हम 6 के 10 में देखते हैं तो अगर क्या ये हमारा लड़ाई तलवार और छुरा बंदूक ये सब लेके जाने का है क्या, नहीं। हमारा विश्वास क्या है, हमारी लड़ाई किसके साथ है, ये लहू और मांस के साथ में नहीं बल्कि ये प्रधानों के साथ में हमारी लड़ाई है जो नश्वर युद्ध में है। सैनिक भी क्या करता है, अपने हथियारों को लेकर जाता है। आत्मिक हथियार हमें क्या ले जाना है, आत्मिक हथियारों को लेकर जाना है। आत्मिक हथियारों के साथ में यहाँ पे अगर इफिसियों के अगर हम देखते हैं 10 से 18 तक की, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने विश्वास की अमल युद्ध है। ये मांस और लहू का नहीं लेकिन अधिकारियों का, इस संसार के अंधकार हाकिमों का हमें लड़ाई है। लेकिन एक ही बात बोलता है 18वें वचन में, हर समय हर प्रकार की आत्मा से प्रार्थना और विनती करते रहो कि इसीलिए कि जागते रहो कि सब पवित्र लोगों को लगातार विनती करते रहने। यानी हमारा युद्ध क्या है, हमारी लड़ाई, हमारा हथियार क्या है, हमारी प्रार्थना, हमारा ये परमेश्वर का कलाम ही हमारे लिए क्या है, हालेलुया, ये हमारा हथियार है जो निरंतर हमें क्या करना है, प्रार्थना करती रहना है, लगातार विनतियां करती रहनी है, जागते रहना है, पवित्र शास्त्र की बातों को मनन करते रहना। और मेरे लिए भी मुझे बुलाने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया गया है कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बताता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे क्या करना चाहिए, परमेश्वर जब का समय रहेगा तब परमेश्वर भी हमारे मध्य में क्या करेगा, हमारे साथ में लड़े। और तीसरी बात, शत्रु क्या होता है, लड़ाई। सी पॉइंट है मेरा, शत्रु की रणनीति। हमें पता है कि शत्रु क्या करेगा, बहुत चतुर है ना। मेरे साथ में निकालिए 2 कुरिन्थियों
उसका 11 का 14, यहाँ पे क्या बताया, 11 का 14 में क्या बताया गया है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है ना। यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे भी स्वर्गदूत के रूप में वह आएगा, है ना। कौन आएगा हमारे सामने, हमको लगेगा कि स्वर्गदूत ही यहाँ उपस्थित है, लेकिन कौन आएगा, शैतान, दुष्ट भी क्या रहेगा, ज्योतिर्मय बनकर हमारे सामने खड़ा रहेगा। इसीलिए हमें सतर्क रहना कि हमारा शत्रु कौन है, हमारा कौन है। यहाँ पे पहले पत्रस के 5:8 में एक बात में क्या लिखी है, पहला पत्रस 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया, है ना। तो यहाँ पे कितनी सुंदर बात में लिखा गया पत्रस में कि वो शैतान कैसा आएगा, गरजने वाले सिंह के समान आएगा। लेकिन क्योंकि अगर हम देखते प्रकाशित वाक्य में 5:5 में एक बात बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि हम किसके संतान है, यीशु मसीह के संतान है ना। संतान है तो क्या होता है कि हम वहां पे यहूदा गोत्र का सिंह का नाम दर्शाया गया है। हालेलुया, वो यहूदा, तो हम भी कौन है, यहूदा गोत्र के सिंह के बच्चे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे भी क्या बोला जाता है, यहूदा गोत्र का सिंह, हम भी तो हम भी सिंह के बच्चे। तो यहाँ पे सिंह के समान भी वो आएगा। हालेलुया, यहाँ पे गरजने वाले सिंह के समान भी वो उपस्थित हमारे, तो हमें परखना है हमारे शत्रु किस तरह से हमारे मध्य में आता है, कैसे आता है, हमें ये भी परखने की बहुत जरूरत है। हमें जानना है। वैसे ही सैनिक भी क्या करता है, अपनी आत्मा की रखवाली करता है। अब देखता है कि किस वेश में सैनिक, जब अगर हम देखना चाहते हैं तो सैनिकों की ड्रेसें क्या होती, एक समान होती है ना। सैनिकों की ड्रेसें क्या होती है, एक समान होती है। एक समान होने की वजह से ये समझ में नहीं आता कि ये सैनिक इंडियन सैनिक है या कोई और बाहर का सैनिक होता है। लेकिन अगर देखते हैं तो तब वो हमें उनके व्यवहारों के कारण, कैसे वो दुश्मन है या दुष्ट है कैसे पता चलता, उनके व्यवहारों के कारण, उनके स्वभाव के कारण, उनके बातचीत करने के कारण वो हमें समझ में आता है कि ये कैसा है, दुष्ट है ना। यहाँ पे बहुत अच्छे से बात कहता है कि ये दुष्ट है, हमें पहचानना है। अगर मसीह का स्वभाव कैसा होता है, निर्मल, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला, परमेश्वर के वचनों को पकड़कर बात करने वाला स्वभाव हो जाता है। यहाँ पे अगर पहले कुरिन्थी के 13 में भी कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, परमेश्वर सच्चा और वह तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। परमेश्वर हमें परीक्षा में जब डालता है, लेकिन तितनी ही हमें परीक्षा देता है जितनी हम क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं। जितनी हमारे अंदर सहने की ताकत होती है उतनी ही हमारे सहने की याद देता है। हालेलुया। वहां कहता है कि सच्चा है, परमेश्वर क्या है, सच्चा है, और वो सामर्थ्य से बाहर परीक्षा से हमें क्या करेगा, निकालेगा। हालेलुया, निकास करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जब आप अब इनके सहने के बाहर हो गया है। हालेलुया। वैसा ही शत्रु जब हमारे मध्य में आता है तो हमें परखना है कि वो सही रीति से हमसे किस तरह से हमारे साथ में है या नहीं है। ये हमको परखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हालेलुया। हमें परखना है, हमें जानना है हम किसके साथ उठ रहे हैं, हम किसके साथ बैठ रहे हैं, ये हमारा जानना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। कहीं अभी जैसे है ना, स्त्रियां इकट्ठा होती है शाम के टाइम, दोपहर के समय, वो क्या हो जाती, इकट्ठा होती है, बैठती है, बातचीत करती है। लेकिन हम देखना है, जब हम भी अगर उनके बीच में बैठे हैं तो हमें देखना है कि स्त्रियां
क्या बात कर रही है ना। अगर झुंड लेकर बैठे हैं तो वो बातें किसकी और टॉपिक हो रहा है, परमेश्वर की टॉपिक हो रहा है, तो वचनों की टॉपिक हो रहा है, तो सही हमें परमेश्वर के लोगों की। लेकिन अगर चुगली हो रही है, इसकी बात उसकी बात, तो ये किसके ओर से होता है, ये शैतान की। हमें उस झुंड को छोड़कर रहना चाहिए, हम उनके साथ में नहीं रहना चाहिए, है ना। हालेलुया। यहाँ पे अगर गलातियों के 6:2 में एक बात बहुत अच्छे से लिखी है, अपने माता पिता का आदर कर, पहली आज्ञा जिससे उसके साथ प्रतिज्ञा, है ना। हमें परमेश्वर, हमें अगर हम पारिवारिक में रीति से रहे तो हमें परमेश्वर ने बताता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे हमारा माता पिता, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का हमको क्या करना चाहिए, आपस में आदर करना चाहिए और आपस में बैर नहीं खाना चाहिए। बल्कि सच में हम जब सैनिक होते हैं तो हम अच्छी तालीम लेती। आप मेरी बात, आज मैं ये 3 बातें उस दिन मैंने पूरी करी, आज से मैं चौथी बात को पूरा करूंगी कि वह एक सेनानी यानी एक फाइटर कैसा होता है, वो फाइटर होता है, वो योद्धा, वो फाइटर है। वो फाइटर किस तरह से, पौलुस इस 3 बातों को बताता है। इसी के दूसरा तीमुथियुस 4:7 में एक बात कहता है कि मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया हूं, मैं अपने विश्वास की रखवाली कराऊं। यहाँ पे 3 बातों को, यहाँ पौलुस बातों को कहता है। क्या कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, या क्या बोलता है, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, है ना। जब एक सैनिक फाइटर जब लड़ाई करने जाए, सीमा पर लड़ाई करने जाता है, अपने दुश्मन के साथ में लड़ाई करने जाता है, तो वो क्या करता है, अच्छी कुश्ती लड़ता है। वो क्या करता है, अच्छी कुश्ती लड़ता है। जब हम लड़ने में जाते हैं, इसके बजाय अपने जमीन पर क्या करना चाहिए, हमें खड़ा रहना चाहिए। लड़ाई खत्म होने तक हमें क्या करना चाहिए, इंतजार करना है। आधे में से कई ऐसे लोग हैं, मेरे यहाँ एक सिस्टर आती है, बहुत सालों से मैं उसको जानती हूँ, बहुत अच्छा आराधना करती, बहुत अच्छा। वो उसकी आराधना सुनकर उसका वॉइस इतना सुंदर था, इतना अच्छा है उसका वॉइस। वो इतनी अच्छी आराधना करती थी, पुलपिट पर खड़े होकर बड़ी आराधना करती थी, बहुत अच्छी आराधना करती थी। लेकिन जब वो परमेश्वर के वचनों से भटक गई, हालेलुया, वो क्या करने लगे, पिक्चरों के गाने लग गए। वो ऑर्केस्ट्रा में हिस्सा लिया, वो पिक्चरों के गाने लग गई। वो मंदिरों में खड़े होकर वो देवियों के जब वो खड़ा लगता है या गणपति बिठाते हैं, उनके वहां बैठ कर क्या करती है, वो वहां गाना गाती है, वो ग्रुप में लेकर गाना गाती है। क्या करा, उसने अपनी लड़ाई की भरोसा नहीं, लड़ाई पर यकीन नहीं किया, उसने यीशु मसीह पर यकीन नहीं किया। उसने आज भी वो आती, वो कहती है, वो जाती है एक और कलीसिया में, हमारी कलीसिया छोड़कर वो दूसरी कलीसिया में गई, लेकिन क्या करा, वहां पे भी उसको संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन फिर मुझे फोन करती, दीदी मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ। हालेलुया। अगर वो सच में परमेश्वर की बेटी है तो वो परमेश्वर को पकड़कर चलेगी, वो परमेश्वर। लेकिन हमने क्या किया, जो औधा उसका था आराधना करने का, एक स्पिरिट में भरकर आराधना करने का, वो पौधा फिर से क्या नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। वो आम विश्वासियों के तरह आती है, बैठती है, आराधना करती, हमारे साथ बैठती है, बस बैठती है और जाती, आम विश्वासियों के समान। हम सिर्फ एक परमेश्वर के मसीह है करके जानने चाहिए क्या? नहीं, हमें जब मसीह हमारे अंदर में, मसीह लोगों को दिखना चाहिए। हम विश्वास में है तो हमारे अंदर में क्या होना चाहिए, इसी का अगर दूसरा पहला तीमुथियुस, देखिए मेरे साथ में निकालिए, पहला तीमुथियुस 1:19 और 20, और विश्वास और उसी अच्छे विवेक को थामे रहे। क्या बोला, हालेलुया, कितनी सुंदर बात बताइए कि विश्वास और अच्छे विवेक को हमें क्या करना चाहिए, थामे रहना चाहिए। शायद लड़ाई है, आज हमारी और आपकी लड़ाई है। मैंने अपना ही उदाहरण बताते, मैं किसी का नहीं, मेरे लिए लड़ाई है,
मैं नियरली इतने महीनों से पूरी साल पकड़ के चलो कि इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमने एक ही कहा, विश्वास। यहाँ मैंने, जब मैं इस बात को पढ़ रही थी, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहना है। हमारा विवेक को हमको पकड़ के रहना चाहिए। कौन सा विवेक? जो परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी कहता, जिसको बुद्धि नहीं है वो मुझसे बुद्धि को मांग ले तो मैं उसे दूंगा। और यहाँ पे क्या बोला जाता है कि विश्वास को और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हालेलुया। कितनों का विश्वास डगमगा गया। मैं वही बहन की उदाहरण कर रही, वो बैठती तो है, आती तो है, लेकिन उसका मन कहाँ रहता है? फोन निकालेगी, फोन किसका आ रहा उसको देखेगी, चैट क्या हो रहा उसको देखेगी। इन्होंने पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन उसको मुंह पर बोल दिया। बुरा ना मानना दीदी, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास आए हो तो ये फोन आपको क्या करना पड़ेगा? बाजू करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे और तो यहाँ बैठो, नहीं तो आप अपने घर जा सकते। सही बात है, हमें सिखाने की जरूरत है। हमें क्या करना है? सिखाने की जरूरत है। अगर सामने वाला हमारा बहन या भाई या बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे तो हमें सिखाना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है, आप गलत हो। क्योंकि परमेश्वर क्या होता है? क्योंकि उसका जहाज डूबने, अगर उसे सिखाया नहीं, हालेलुया, तो हम क्या हो जाएगा? परमेश्वर की आत्मा जब हमें बताती है कि अगर वो गलत है, अगर हमें बता रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा जब हमें बता रही कि वो गलत है, तो उसे सिखाओ आप। अगर हम कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं सिखाएंगे, तो उसके दोषी हम ठहरेंगे, उसके दोषी हम ठहरेंगे। हालेलुया। इसीलिए क्या करना चाहिए? उसे हमको क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। क्योंकि कई लोगों का जहाज, या 20 में कहता है उन्हीं में से वो ह्यूमनस और सिकंदर के में सिकंदर जिनमें ने शैतान को सौंप दिया कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे, है ना। क्योंकि क्या कर दिया उन्होंने? शैतान ने सिकंदर को और हुमायूं को क्या कर दिया? शैतान को सौंप दिया, क्योंकि हम परमेश्वर की निंदा नहीं कर सके। बीते दिनों में क्या हुआ कि एक सिस्टर का फोन आया मुझे, बहुत अच्छा रहा। उसके पास, जो पासवान के पास वो जाती है, यहाँ से दूर रहती है, वो पासवान के पास जाती है, तो बीते दिनों वो कहते कि अन्य भाषा में आप प्रार्थना मत करो। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम किसके साथ वार्तालाप करते हैं? परमेश्वर के साथ। तो वहां पे उन्होंने बोला कि हमें अन्य भाषा में बात नहीं करना चाहिए। अन्य भाषा में हमें आराधना भी बस आधा घंटा करना चाहिए, बोले उसके ऊपर नहीं करना चाहिए, और आराधना करते समय हमें अन्य भाषा में बात नहीं करनी चाहिए करके बोले। चर्च में आते हो तो आप अन्य भाषा में आराधना या प्रार्थना नहीं करना चाहिए, एकांत में हो तो अन्य भाषा में बात करो, ऐसा बोल के। तो ये क्या है? गलत शिक्षाएं हैं। हालेलुया। ये क्या है? गलत शिक्षाएं हैं। तो हमें भी सतर्क होना चाहिए कि जब हम इस युद्ध में हैं, तो जब इस युद्ध में हम रह रहे हैं, तो क्या हम सही शिक्षाओं में जा रहे हैं कि नहीं, देखना है। हम सही रास्ते में, क्योंकि हम सही कुश्ती लड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि सैनिक सही कुश्ती, हमें क्या करना है? हमें जमीन पर खड़े होकर सही शिक्षा यानी सही तरीके से लड़ाई करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, वह प्रेरित है ना, वो प्रेरित है ना। वो तो यह अच्छा सैनिक को पता चलता है कि लड़ाई करते समय के अनुसार समय का पालन हमें नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मुझे उत्तर मिल गया। हालेलुया। हमें समय का पालन नहीं होना चाहिए। हमें नहीं मालूम, हम जब इतनी लड़ाई में उतरे हैं तो हम कितने दिन इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। हालेलुया। हम कितने दिन इसको लड़ सकते हैं, हमें नहीं मालूम। हमको समय का पालन नहीं कर सकते हैं, कितने दिन लग सकते हैं। पहले के जमाने में जब लड़ाइयां होती तो क्या होता था?
सुबह से लेकर रात शाम ढलने तक, है ना। और जैसे सूर्य ढलने लग जाता था तो वो क्या करते थे, एक पुंगी बजा देते थे, वहां लड़ाई क्या हो जाती थी, रुक जाती थी, है ना। और और लेकिन अब क्या हो गया, निरंतर लड़ाइयाँ चलती रहती है, नाइट के समय तक भी क्या हो जाती है, लड़ाइयाँ चलती रहती है। वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ से हम कितना देर लड़ाई लड़ेंगे हमको नहीं मालूम। युद्ध प्रारंभ तो कर लिया, आज हम सब ने प्रारंभ तो कर लिया, यीशु मसीह के पास में आकर हमने क्या कर दिया, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम प्रारंभ तो कर लिए हैं, इस कुश्ती में भागी तो हो गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है। यहाँ पे क्या बोलता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। हमें जैसे पौलुस यहाँ बोलता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, तो आप और मैं इस लड़ाई में शामिल है, तो क्या अंत तक इस लड़ाई में हम शामिल रहते जाएंगे क्या, ये हमको रखना है। हमें अंत तक क्या करना है, इस लड़ाई तक में शामिल होना है। आज आज कितना खूबसूरत दिन है, हालेलुया। परमेश्वर ने आज हमें जीवितों में रखा और एक और दिन हमको लड़ाई में शामिल कर लिया। हमको नहीं मालूम कल हम ये दिन देख सकते कि नहीं देख सकते, लेकिन जिस दिन, आज का दिन हमको परमेश्वर ने दिया है, तो हमें क्या करना है, इस दिन की लड़ाई को हमको पूरा करना है, हालेलुया। आज मैं और यहाँ आप बैठे हैं तो एक लड़ाई लड़ने के लिए बैठे। परमेश्वर की आराधना, बहन ने कितने सुंदर रीति से हमारे मध्य में आराधना किया, उस प्रशंसा रूपी परमेश्वर के गीतों को गाया। और हालेलुया, मैं यहाँ, हम जब ये परमेश्वर के लिए गीत गाते, मैं हूँ यहाँ, हालेलुया, है ना, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, हालेलुया। आज हम यहाँ है, परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे मन को श्वास दे दिया, हालेलुया। आज हमको श्वास दे तो हम यहाँ है, परमेश्वर से हम कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, उसकी सेवा को पूरी करने के लिए, उसकी सेवा को पूरी करने के लिए हम चौकसी करते रहना चाहिए। हमें क्या करना रहना चाहिए, चौकसी करने, हमारे विश्वास की हमको क्या करते रहना है, चौकसी करते रहना है। तीसरी बात, सी पॉइंट, वह समर्पित है। हमें निर्णय लेना है, हमारा समर्पण, हालेलुया, हमारा समर्पण कैसा है। ठीक है, हम सुबह उठ रहे हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना कर ले, एक फॉर्मेलिटी सुबह उठने की, है ना। हम मसीह लोग हैं, हम मसीह लोगों में क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, सुबह उठते से घुटने टेक कर प्रार्थना करो, वो फॉर्मेलिटी हो गई। लेकिन हमें समर्पण के साथ में, समर्पण, जब सैनिक किसी चीज का शपथ खाता है, जब सैनिक लड़ाई लड़ने के लिए, जब सैनिक तैयार होता है, तो वो क्या करता है, एक शपथ खाता है। जैसे डॉक्टर भी अगर पदवी ले लेते हैं, लाइसेंस मिल जाती, तब वो क्या करते हैं, एक शपथ लेते हैं। सिस्टर्स लोग भी, नर्स लोग भी क्या करती है, वो भी क्या करती है, जब अपना पूरा ग्रेजुएशन पूरा सब कुछ कंप्लीट है, वो भी एक शपथ लेती है। वैसे ही सैनिक भी क्या करता है, शपथ लेता है, खुद को समर्पण करने का, परमेश्वर के लिए क्या करने का, समर्पण करने का, वो क्या करता है, शपथ खाता है। व्यक्तिगत रीति से जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम सुबह भोर को उठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना, एक शपथ, हमारा समर्पण, तो हमने जो भी समय परमेश्वर के लिए ठाना होगा, हमें क्या करना चाहिए, उसके समय पर हमको क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। मैं बताऊं, मेरा समय है 1 बजे से, 1 बजे से मैं भूल जाती हूँ, मेरा 3 बजता है, 4 बजता है, कभी भूल जाती हूँ। लेकिन आजकल मैंने एक काम कर लिया कि मेरा जैसे मेरे हस्बैंड 8:30-9 बजे तक निकल जाते हैं, निकल जाने के बाद में मैं क्या करती हूँ, फट, मुझे एक जॉब का ऑफर आया, हालेलुया, मुझे फिर से एक बार जॉब का, क्योंकि मैं जॉब करती थी पहले भी, उन्होंने फिर से मुझे जॉब का ऑफर आया कि सिस्टर आप फिर से हमारे साथ में जुड़िए, आप हमारे साथ में जॉब करिए। लेकिन मैं 2 दिन गई, 3 दिन गई, मैं 3-4 दिन बहुत अच्छे से, बहुत, क्योंकि घर लेकिन जा रही, लेकिन मेरा मन कहाँ था,
मेरे परमेश्वर के कलाम की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि सुबह से मुझे कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं वहाँ बच्चों के सामने बच्चों के साथ में जब मैं रहूंगी तो मैं कॉल नहीं पिकअप कर पाऊंगी, लोगों के साथ में काउंसलिंग नहीं कर पाऊंगी, लोगों को मैं वचन को नहीं दे पाऊंगी। तो मेरे मन में एक दुख होने लग गया कि प्रभु मुझे जरूरत तो नहीं है जॉब की, लेकिन उनको मेरी जरूरत है, वो सर को मेरी जरूरत है। तो मैं उनके लिए एक हेल्प वर्कर करके जाने, उन्होंने मुझे कहा आप 1 घंटे के लिए आए, लेकिन 1 घंटे के लिए भी वो क्या कर रहे हैं, 1 घंटा वो मुझे नहीं छोड़ रहे और वो पूरा समय मेरा ले रहे हैं। और मैं घर आने तक मुझे 1 बज जा रहा, 1 बजने के बाद मेरा घर का पूरा काम जैसे कि वैसे पड़ा है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे भी 8:30 बजे तक निकलना है। जब मुझे भी 8:30 बजे तक निकलना है तो मेरे सिर्फ क्या बन जाएगा, मैं घर को झाड़ू कर सकती हूँ या फिर खाना बना सकती हूँ। तो खाना बन जाता है या झाड़ू हो जाती, बस बाकी पूरा काम मेरा वैसे के वैसे पड़ा रहे। तो मैं जिस दिन 2 दिन आई, 3 दिन आने के बाद देख रही मेरा पूरा काम पड़ा है। मैं सुबह में कितने भी जल्दी उठ रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम एक ना एक कुछ ना कुछ छूट जा रहा है मेरा काम। और मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं लोगों को, मैं आ रही हूँ, लोग फिर मेरे को क्या कर रहे हैं, मैं लोगों का जो मिस कॉल है मुझे 1 बजे उनको अटेंड करा, तो मेरा क्या हो गया, वो 4 दिन वेस्ट हो गया। मैं सच बता रही, मेरा वेस्ट हो गया वो समय, क्योंकि मैंने शपथ खाई थी परमेश्वर से, मैंने समर्पण करा परमेश्वर के सामने कि मैं 1 बजे तेरे वो घुटने को टेकूंगी। और मैं क्या करने लग गई, 1 बजे अपने कॉल को उठाकर, इसको कॉल उसका कॉल, जितना भी कॉल आया मैं क्या करने लगी उन कॉलों को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर मैं किसी को कॉल नहीं अटेंड करूंगी तो कोई क्या हो जाएगा, कुछ गलत ना समझ ले, कुछ ये ना समझ ले रही दीदी को तो घमंड आ गया, ऐसा ना समझ ले करके मैं क्या करने लगी, कॉल के ऊपर टाइम वेस्ट करने लग गई। और मैं प्रार्थना का समय छूट गया कि मेरे हस्बैंड आने लगे, तो फिर मुझे यही पीछे फिर मेरे घर का काम, मुझे अगर मैं काम नहीं करूंगी कैसा होगा, मेरा सब काम पड़ा रहेगा। मेरा समय क्या होने लग गया, चोरी होने लग गया। मैंने क्या करा, अपनी विश्वास की रखवाली नहीं करी, अपनी विश्वास की रखवाली नहीं करी, कि मैं दौड़ को पूरा नहीं करने लगी। फिर मेरी सिस्टर आई, आप सब अच्छे से जानती दीदी अचानक आ गई। मैंने अचानक मेरे बहुत तकलीफ हो रहा था, मैं उस अपने घुटनों को टेका परमेश्वर के पास में, घुटनों को टेका, और मैंने सिस्टर से फोन करके बोला कि दीदी ऐसे बात हो रही है मेरे साथ। तो बोले बेटा तू घबरा मत, तू घबरा मत, मैं तेरे पास आ जाती। वो 1 दिन के लिए बस मेरे पास आई, क्योंकि वो मेरा आवाज सुनकर, वो मेरा गिड़गिड़ाहट सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि उनका और मेरा संबंध एक बड़ी बहन और छोटी बहन के संबंध में है। भले हम रिश्ते में नहीं है, लेकिन खून का जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के हम खून के भाई बहन है। तो वो मेरा दर्द को नहीं सह सकी और वो दौड़ती हुई आई, और उस दौड़ को उसने भी मेरे लिए पूरा किया। और परमेश्वर की बात जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी हुई थी, परमेश्वर के दासी के द्वारा मुझे बताया गया, हालेलुया। और फिर मैंने ठान लिया कि चाहे वो सर मेरे लिए बुराई सोचे या कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा जो समर्पण है परमेश्वर के लिए, मैं अपने समय का पालन कर परमेश्वर का काम को पूरा करूंगी। इसीलिए यहाँ पे कहता है कि इसके में क्या हमें शुद्ध और निर्मल कैसे होना चाहिए, शुद्ध और निर्मल हो जाना चाहिए, शुद्ध और निर्मल। हालेलुया। हमें कैसे होना, शुद्ध और निर्मलता से, और हमें बाढ़ जोतते रहना है। हालेलुया। हमें पर निरंतर हमारे विश्वास की हमको क्या करना चाहिए, रखवाली करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है मेरा, वह एक फिनिशर, कंप्लीट हमको क्या होना चाहिए, जब हम युद्ध में जाते हैं तो हमको पूरा होने तक, कंप्लीट होने तक उस बात को हमको कहना है। क्योंकि इसी के 2 तिमोथी के 4 के ही 8 में क्या लिखा है, यहाँ पे तो पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, अब मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। और 8वें में क्या कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसने प्रभु
जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके लिए प्रकट होने का प्रिय जाने जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे इसमें पांचवे में वो फिनिशर, कंप्लीटर, वो हम कंप्लीट करने वाले होना चाहिए। पहला पॉइंट उसमें उन्होंने संकल्प लिया। जब हम सेना में भर्ती होते एक संकल्प लेते, हम अच्छी दौड़ को पूरी करेंगे। वह लड़ाई में पूरी रीति से अच्छी तरह पकड़ कर वो फिनिश, जब तक फिनिश नहीं होता हमको फिनिश होने तक पकड़ कर रहना। हमारा यीशु मसीह का, हमारा मसीह का भी लाइफ यही है, आखिरी सांस तक परमेश्वर के साथ में कैसे होने चाहिए, विश्वास योग्यता में बने रहना चाहिए। चाहे हमारे लिए कैसा भी समय क्यों ना आए, फिर भी हमें कैसा रहना चाहिए, विश्वास योग्यता में बना रहना चाहिए। कि हम क्या होना चाहिए पूरी रीति, चाहे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो या ना हो, हालेलुया, लेकिन जो हमने समय ठाना था वो समय हमें क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। बीते दिनों में मैं सच बता रही, मेरा ये बैक का पेन इतना ज्यादा बढ़ गया, मेरा ये गर्दन का पेन अपने आप ज्यादा बढ़ गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे, लेकिन इस दर्द में भी मैंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। और जब मैं प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर ये दर्द मुझे नहीं चाहिए, ये सारा दर्द मुझे तू निकाल दे। मैं जब भी लेटती हूँ तो मैं लेट नहीं पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी क्या हो जाएगा, मैं बिना एक साइड में लेट सकती, इस साइड में लेटने में सेफ लेटने जाती तो मुझे तकलीफ। डॉक्टर ने कहा कि आप तकिया ले लिए बगैर आप सो, लेकिन मैंने एक ही परमेश्वर से कहा, अगर परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूँ, मैं सच में तेरे दौड़ में भागीदार हूँ, तो अगर मैं ये दर्द से रहूंगी तो मैं कब तक भागूंगी, मैं ज्यादा दिन भाग नहीं सकूंगी, मैं यही हार मान जाऊंगी। क्या तू चाहता है क्या मैं हार मान जाऊं? तब मेरे परमेश्वर ने मैंने भले ही मेडिसिन लिया होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगाई कर दिया। तो वहां चंगाई हुआ तो शैतान देखो कैसे अटैक करता है। देखो मेरा ये कान में अपने आप आवाजें आने लग गई, मुझे समझ में नहीं है, मैं हॉस्पिटल भी गई, डॉक्टर बोलता इतना सुंदर है तेरा कान में कुछ नहीं हुआ। फिर भी मैंने परमेश्वर से मांगा, अगर ये शैतान की ओर से है तो मैं इसे अपनी दौड़ को रोकने नहीं दे, क्योंकि इतनी आवाजें होती थी कि मैं उस आवाज को बर्दाश्त, उस आवाज को लगते मुझे क्या हो जाता, चक्कर आने लग जाता था, घबराहट होने लग जाती थी, वॉमिटिंग सेंसेशन होता। लेकिन मैंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य चाहे जैसा भी हो, मैं निस्वार्थ सेवा करना चाहूंगी, मैं निस्वार्थ परमेश्वर की क्या करूंगी, सेवा करूंगी। और मैं बी पॉइंट में अगर हम देखें, उसके पास का रहने का एक कारण, हमें शरीर टूटने दो, हमारा शरीर कितना भी टूटने दो, हमारा शरीर में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, परमेश्वर के लिए हमें दौड़ते रहना चाहिए। ये चाहे हमारे समय कितना भी कठिन हो। मैं रियल बता रही, पिछले हफ्ता पूरा मेरे लिए बहुत कठिन था। 2 हफ्ते से मैं रियल इतनी कठिनाइयों से गुजर रही थी, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, मैं ना ठीक से लेट पा रही थी, इतना कठिन मेरे लिए था। लेकिन मैंने जो परमेश्वर के लिए समय नहीं था, मैंने नियुक्त का क्यों, और मैंने वो 4 दिन परमेश्वर के सन्निधि में नहीं बिता पाए, लेकिन मैंने समय छोड़ा नहीं, मैं शाम के समय परमेश्वर के पास में बैठी और परमेश्वर से मांगती रही। सब मुझसे कहते रहे कि तू बाहर नहीं निकलती है, तू बैठती नहीं। कल भी 5 मिनट के लिए मैंने बाहर गई, 10 मिनट ऐसे आंटी लोग बैठे थे, उनके साथ बैठी, हेलो हाय किया और मैंने कहा मैं जा रही हूँ। तो सब मुझसे ठट्टा करने लगे, सब मेरे ऊपर हंसने मजाक करने लगे मेरी। बोले इसको क्या पता नहीं क्या क्या करती रहती, दिन भर भी घर से बाहर नहीं निकलती, रात में भी, शाम को भी 10 मिनट भी खड़ी नहीं रहती है, बस अंदर 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 पता नहीं क्या करती, इतना क्या सोती रहे करके वो मुझे कहने लगे। लेकिन मुझे पता है मेरा सोना, उनको लग रहा है कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मेरे परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ रही हूँ, मैं परमेश्वर के सन्निधि में घुटने को टेक रही हूँ, मैं परमेश्वर के बाद मैं जानती हूँ कि मेरा जो सुपीरियर है, मेरा जो कप्तान है, मेरा जो सेनापति है, मुझे
उनको खुश करने में नहीं, मुझे इसको खुश करने में, वो परमेश्वर को खुश करने में मेरा सबसे बड़ा है। क्योंकि यहाँ तीसरी बात कहते क्या, उसके प्यार, उसका प्यार मुझे चाहिए। जब मैं उसके पास में बैठूंगी तो अपने आप उसका प्यार मेरे लिए क्या रहेगा, तैयार रहेगा। और तीसरी बात मेरी यहाँ एक ही बात है, लास्ट बात खत्म करूंगी कि इनाम चाहिए। हम गाना गाते हैं, है ना, हम क्या गाना गाते हैं, इनाम को चाहिए, है ना। मेरा जीने का मकसद है, उसमें हम बहुत सुंदर से कि क्या चाहिए, हमें इनाम चाहिए, पुरस्कार। उस पुरस्कार को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे बहुत सुंदर से वहां मतलब पिछला सब भूल कर, हम कैसे गाते हैं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, मैं दौड़ा जाऊं। हमारा जीने का मकसद एक ही होना चाहिए, उससे पुरस्कार हासिल। इसीलिए यहाँ पौलुस कहता है 8वीं बात में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसने प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। हालेलुया। हमें भी क्या करना चाहिए, धर्म का वो मुकुट पाने के लिए एक ही बात, जैसे हम मत्ती के, आप लोग घर में आराम से गा पढ़िएगा, मत्ती के 25 और 21 और 30 में इस बात को लिखा है। वहां तोड़े के विषय में देता है कि तोड़े दिए उसको, है ना, तोड़े वो मालिक ने तोड़े दिए, तीनों को अलग अलग तोड़े दिए, किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया। जिसने को 5 दिया उसने क्या किया, उस और 5 कमाया, उसने क्या किया, और 5 को कमाया। हालेलुया। आपकी और मेरी जिम्मेदारी इस तोड़े के लिए, 2 को दिया, उसने भी क्या किया, 2 को और कमाया। एक ने क्या किया, उसको ऐसे ही दबा के रखा। लेकिन हमें और आप परमेश्वर में आए हैं तो जो गवाहियां हमारे अंदर है वो हमको क्या करना है, परमेश्वर को, लोगों को बांटना है, हमारे आस पड़ोस को बांटना है, हमारे रिश्तेदारों को बांटना है, हमारे लोगों को बांटना है, और वो लोगों को हमको क्या करना है, लाना है। एक को कमाना भी परमेश्वर आनंदित होता है। अगर हम एक को भी जाकर सुसमाचार सुनाते हैं और एक को भी हम परमेश्वर के सन्निधि में लाते हैं तो परमेश्वर क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। वो इनाम वो हमें रखता है, वो हमें इनाम पाना है। परमेश्वर क्या देता है, हमें ब्लेसिंग देता है। क्या करता है, वो ब्लेसिंग। या सेनापति भी वही करता, सैनिक भी जब लड़ाई करता है और पूरी तरीके से जब लड़ाई फिनिश करके कंप्लीट होता है तो उसको भी क्या करता है, कुछ मेडलों के साथ में क्या करता है, नवाजा जाता है। मेडल दिए जाते हैं कि नहीं देते, किसी को कोई मेडल, किसी को कोई मेडल, किसी को कोई मेडल दिए जाते हैं, सम्मानित किया जाता है, ब्लेसिंग दी जाती है। तो परमेश्वर भी हमें, अगर हम उसकी अच्छी दौड़ में दौड़ेंगे तो परमेश्वर भी क्या करता है, उसकी कुश्ती में अच्छे से दौड़ेंगे और अपने विश्वास की रखवाली करेंगे तो परमेश्वर भी हमें ब्लेसिंग देगा, वो मुकुट हमें देगा जो परमेश्वर ने हमें इंतजार करना है। उस मुकुट का हमें इंतजार करना है, जो पौलुस कहता है कि वो मुझे मुकुट देगा, और वो मुकुट आपको और मुझे भी देगा जब हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर की में अच्छे कुश्ती को लड़ेंगे और उसके लिए लड़कर विश्वास रखवाली करेंगे और उसके साथ में बने रहेंगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा। यहाँ मेरा आखिर हम अपने लिए, हम जो सैनिक है वो अपने लिए नहीं रहता, वैसा ही वो दूसरों के लिए जैसे समर्पित होता है, हम भी परमेश्वर के लिए पूरी रीति से समर्पित होना। वो चुनौती
चुनौती तो उसके पास आती है, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, वो चुनौतियां हमारे सम्मुख आती है। हालेलुया। और चुनौतियों को साथ में भी परमेश्वर के साथ में हम विश्वास योग्यता में बने रहना चाहिए, प्रभु के साथ में हम विश्वास योग्यता में बने रहना चाहिए, हमें शामिल होना चाहिए, परमेश्वर में हमें शामिल होना चाहिए, प्रभु की सेना में हमें विश्वास योग्यता के साथ में हमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का समय निकट है, परमेश्वर का आने का समय निकट है। हालेलुया। वो निकट, वो अच्छा समय, वो अच्छा मुकुट को हमें पाना है। वो गरजने वाला आग के समान आएगा, वो तुरई फूकी जाएगी, लेकिन हम अच्छे सैनिक के समान, हम अच्छे सैनिक के समान लड़ने वाले ओनारा रबाना हशंदरा, हम अच्छे सैनिक के समान लड़ने वाले हो जाना चाहिए। ओ रबाना हंदरा लारा, our battle must be good, our battle must, we must be the good soldier, we must be better soldier, and our challenges are the lot of the challenges, our challenges हमारे बीच में, हमारे शरीर की चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना हो, हमारी फाइनेंशियल अवस्था क्यों ना हो, और हमारे निंदाएं हमारी क्यों ना हो, लोग हमारे लिए हमें सोचते होंगे कि ये ठोकर का कारण हो ठहर रहे होंगे, क्या क्या नहीं हमारे सम्मुख आ रही होंगी, ओ लबना बशंदरा, लेकिन रियलिटी एक ही है, वो यीशु मसीह। ओ यीशु मसीह में जो पक्के रीति से उसकी कुश्ती को लड़ता है, ओ लबना हर्ष उसके विश्वास की रखवाली करता है, तो परमेश्वर रबना कंदरा लबरी में जैसे पौलुस कहता है, वो मुकुट को मैं हासिल करूंगा, और रिबना बराबर शंदला रबा, और जो भी अपनी विश्वास की रखवाली कर कर दौड़ता है, उसे भी वही मुकुट एक दिन मिलेगा। आप और मैं उस मुकुट के रखवाली करने वाले हो जाए। हालेलुया। रबना खशंदराला, वो सैनिक के समान, जो सैनिक आखिरी दम तक ओ रबना वशंदर अपने कप्तान की आवाज को पहचानता है, अपने सेनापति की आवाज को पहचानता है, उसी तरह से हमें भी अपने यीशु मसीह की आवाज को पहचानना है। और वो भेड़े अपने चरवाह की आवाज को पहचान कर वो नाम ले लेता है, और वो निकलते हैं, बाहर जाते हैं, और वो उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। उसी तरह से हमें भी रबना कंदला बरे खेल रीना मन कंदल बेरे 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 निहसरान कर बरा 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 बरा, हमें अच्छी भेड़ बनकर परमेश्वर के आवाज के पीछे चलना चाहिए, उसके कलाम के पीछे चलना चाहिए। ओ रबना दो हमने रबना शकीर ले, जो भी हमने तय किया होगा, हमने निर्णय लिया होगा परमेश्वर के पास में, हालेलुया, उसे हमें पूरा करना चाहिए। जो भी हमने वोट लिया होगा परमेश्वर के सामने, उसे हमें पूरा करना चाहिए। We must complete our vision, whatever vision we got it, परमेश्वर ने जो भी विजन हमको दिया है, जो भी हमारा विजन होगा हमारे परमेश्वर के प्रति, वो विजन पूरा होने तक हमको क्या करना है, लड़ते रहना है। हालेलुया। रखना हंदरा बराबर शदा। पापा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और तारीफ और महिमा और प्रशंसा करते हैं। या जितने जुड़े हुए एक एक भाई बहनों को तेरे हाथों में देते पिता, प्रभु आपकी महिमा के लिए हम तेरे सौंपते पिता, एक एक को पिता आपके हाथों में देते पिता, क्या बुजुर्ग परमेश्वर राजा, क्या जवान, क्या बच्चे परमेश्वर राजा, प्रभु एक एक को आपके हाथों में देते मेरे पिता, प्रभु एक एक लोग अपने विश्वास की रखवाली करने वाले हो जाना चाहिए पिता, क्योंकि जब तक मृत्यु ना आए तब तक वो विश्वास की रखवाली इंतजार करना चाहिए आपके पिता परमेश्वर राजा, प्रभु जो सच्चाई और विश्वास के साथ पिता तेरे अब वो पिता परमेश्वर विश्वास की रखवाली करने वाले हो चाहिए, विवेक की रखवाली करने वाले होना चाहिए पिता परमेश्वर राजा, आप ऐसा करिए। यहाँ बैठे एक तमाम भाई बहनों को पिता हम प्रार्थना करते पिता, प्रभु तेरे मार्गों में सही रीति से और चला, उनके पिता हर एक जरूरतों का आसमानी बाप आप पूरा करिए। जो लोग बीमार है पिता, ओ पिता परमेश्वर राजा, उन बीमारों के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता, एक एक आप सुधी ले और एक एक के लिए चला मेरे खुदावंद परमेश्वर राजा, और पिता चंगा भला करके खड़ा कर पिता। किसी की फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो पिता, यीशु मसीह के नाम से वो सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर दे मेरे पिता परमेश्वर राजा। एक कुछ भी जितनी भी किसी की भी जरूरत है पिता, वो सब कुछ आसमानी बाप तेरी ओर से पूरा कर। ओ पिता कोई एग्जाम को फाइट कर रहा होगा, उन एग्जाम में पिता अच्छे रिजल्ट के साथ उन्हें तू देकर चला, अच्छा ज्ञान बुद्धि के साथ खड़ा कर पिता, उन्हें दे पिता, एक एक के संग और साथ रहे, क्या बच्चे क्या जवान, एक
एक को तू अच्छा बना कर रख पिता, और तेरी महिमा का पात्र, तेरे कलाम के अनुसार अपना जीवन को जीने वाले तू बनाकर चलने के लिए सहायता कर। महिमा, आदर, गौरव, जलाल केवल आपको देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण